रियल एस्टेट मार्केट में अब सुस्ती के संकेत नजर आने लगे हैं। अगर रियल एस्टेट डेटा एनालिटिक्स फर्म्स प्रॉप इक्विटी की तीसरी तिमाही यानी जुलाई सितंबर में हुए लॉन्च से जुड़ी रिपोर्ट पर नजर डाली जाए तो फिर लगता है कि रियल एस्टेट सेक्टर अब सुस्त चाल से चल रहा है। प्रॉप इक्विटी ने दावा किया है कि भारत के टॉप 9 शहरों में जुलाई सितंबर के दौरान नए हाउसिंग लॉन्च में कमी आई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नए लॉन्च में 11% और सेल्स में 18% की गिरावट आई है। इस रिपोर्ट में साफ झलक रहा है कि अब रियल एस्टेट मार्केट चुनौती का सामना कर रहा है। प्रॉप इक्विटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि जुलाई सितंबर 2023 में 1,05,655 यूनिट्स को लॉन्च किया गया था, जबकि इस साल की तीसरी तिमाही में नए लॉन्च घटकर 93,693 यूनिट्स रह गए। इसी के साथ पिछले साल की तीसरी तिमाही में जहां 1,26,848 घरों की बिक्री हुई थी, वहीं इस साल घरों की बिक्री का ये आंकड़ा तीसरी तिमाही में घटकर 1,04,393 यूनिट्स रह गया है। इन 9 शहरों में एनसीआर, मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता शामिल है। हालांकि प्रॉप इक्विटी की इस रिपोर्ट में सामने आए आंकड़े के बावजूद एक्सपर्ट्स का मानना है कि रियल एस्टेट सेक्टर में घरों की डिमांड मजबूती से बनी हुई है। अभी भी घरों की खरीदारी नए लॉन्च के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ये आंकड़ा प्रॉप इक्विटी की रिपोर्ट में भी साफ झलक रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मार्केट फिलहाल अस्थायी दिक्कतों का सामना कर रहा है, जिसकी वजह से ही थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। हैदराबाद और नवी मुंबई में अब खरीदारों का फोकस प्लॉटेड डेवलपमेंट की तरफ शिफ्ट हो गया है और अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस की मांग में कमी आई है, जिसकी वजह से भी इन आंकड़ों में गिरावट नजर आ रही है। अगर सालाना आधार पर बात की जाए तो 9 में से केवल एनसीआर, मुंबई और ठाणे में नई सप्लाई में इजाफा हुआ है। एनसीआर में नए घरों की सप्लाई में 221% का बम्पर उछाल देखा गया है, जबकि मुंबई में 18% और ठाणे में नए लॉन्च में 11% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं इसके मुकाबले अगर हैदराबाद की बात की जाए तो वहां पर नए लॉन्च में 54% की भारी गिरावट देखी गई है। इसी के साथ अगर घरों की बिक्री में बढ़ोतरी की बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर में घरों की बिक्री 22 और नवी मुंबई में 4% बढ़ी है, जबकि बाकी सभी शहरों में बिक्री में गिरावट दर्ज की गई है। इसमें 42% की गिरावट के साथ हैदराबाद सबसे आगे है। रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि एनसीआर में जारी महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से यहाँ घरों की बिक्री बढ़ रही है। इसमें द्वारका एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का खास तौर पर जिक्र किया गया है। इनकी वजह से आने वाले समय में भी यहाँ पर निवेश और बिक्री में लगातार बढ़ोतरी होने का भरोसा है, क्योंकि यहाँ पर घर खरीदारों के साथ ही प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स भी पैसा लगाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। इसके साथ ही इन क्षेत्रों में लग्जरी घरों की डिमांड में आई तेजी भी रियल एस्टेट सेक्टर के लिए पॉजिटिव आउटलुक दे रही है। रियल एस्टेट सेक्टर के जानकारों का मानना है कि साल की तीसरी तिमाही पारंपरिक तौर पर भी धीमी रहती है, क्योंकि त्योहारों से पहले डेवलपर्स लॉन्च कम कर देते हैं। यहाँ पर घर खरीदारों की इंक्वायरी में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है। जानकारों का मानना है कि आने वाली तिमाही में घरों की बिक्री में तेजी आएगी और फेस्टिव सीजन सारे रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब हो सकता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।